ये बात सुन लो, जिसके घर में महादेव का पूजन रोजाना होता है उसका घर स्वर्ग है, वैकुंठ है, धाम है, सुख की निधि है, सुख का खजाना है। जितने भी सनातनी हमें सुन पा रहे हैं, सिगरन के घर में महादेव हों, क्योंकि भगवान शंकर अंत की जो पोजीशन है उसका डिपार्टमेंट उन्हीं के हाथ में है। शंकर की पूजा करते रहोगे तो अंतिम मृत्यु अस्पताल में नहीं, घर की देहली के अंदर होगी। ये ठेकेदारी भोलेनाथ ने ले रखी है। इसका नाम है मृत्युंजय देव। डिपार्टमेंट लास्ट वाला इसी के हाथ में है। ये जितने भी वानप्रस्थी हमें सुन पा रहे हैं, सब अपने अपने घर में भगवान शंकर को बिठाइए, भोलेनाथ को बिठाइए। अद्भुत देवता है, आनंद करने वाला है। और हम तो श्लोक बोल के आपसे बात कर रहे हैं, अपनी बनावटी तो बात है नहीं। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, जिनके घर में अतिथि का मान होता है और रोजाना भगवान महादेव की पूजा होती है, उनका घर घर नहीं, उनका घर वैकुंठ है, धाम है। तुम्हारे लड़का बच्चा सब काम से सेट हो जाएंगे, घर में आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि जहाँ शंकर है वहाँ बैर भाव तो रहता नहीं। और ये तो प्रमाण है, ये आप देखते हैं बाबा के गले में है सांप और बेटे का वाहन है मोर। मोर और सांप का कितना बड़ा बैर है महाराज, फूटी आंख न सुहावे, लेकिन यहाँ तो दोनों गलवैयाँ डाल के बैठते हैं। बाबा का वाहन है नंदिया और मैया का वाहन है शेर। बैल और शेर का इतना बैर है कि दोनों की कुंडली नहीं मिलती आपस में, लेकिन वहां तो एक ही बर्तन में पानी पिए महाराज, इतनी दोनों में प्रेमता है। और महादेव को आप देखें, जो महादेव से जुड़े वो सभी पूजे जा रहे हैं। राम के लड़काओं की पूजा नहीं हुई, कृष्ण के भी बच्चों की पूजा नहीं हुई, लेकिन महादेव का नांदिया पूजे, महादेव की अम्मा पूजे, हमारी माँ दुर्गा। और इतना ही नहीं, गले का सांप भुजंगा पूजे, खूब दूध पिए चकाचक नाग पंचमी को। इतना ही नहीं, 2 लड़का पूजे बाके, बाको नांदिया पूजे, सिगरोई पूजे बाको, बाकी जटन में हूँ जो दुबकी है वो गंगऊ पूजे, माथे पे मरकरी लगी है वो चंदऊ पूजे, सिगरोई पूजे भैया। तो काय को भूल कर रहे हो, ऐसे महादेव की बिना पूजा किए घर धाम बन जाता है। ईश्वर उस घर को छोड़ करके नहीं जाते। कौन सा घर? आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम। जो लोग रोजाना अतिथि का इंतजार करते हैं, कभी कभी रिश्तेदारों का इंतजार भी क्या करें। ऐसा नहीं कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। खजूरा के पेड़ काई को बनते हो, लंबा तो बहुत है लेकिन छाया ही नहीं उसके पास। कभी संबंधी जनों से, रिश्तेदारों से बात किया करो। मैं अपनी इन बूढ़ी बूढ़ी माताओं को कहना चाहूँगा, यदि बहू खूब तुम्हारी घुटवन घुटवन सेवा करे तो एक तरक्की मैं बताई देता हूँ। ये जितनी भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं 8 दिन में एक बार कम से कम अपनी बहू के पियर फोन करें, समदिन को पूछें और तुम कैसी हो, तुम्हारी बहू कैसी है, बेटा कैसे हैं, समधी साहब कैसे हैं। तुम फोन पे बात कर रही होंगी, रसोई में थे एक कान बहू को त्याय पास ही होगो, वो सोच रही होगी आज तो माता रानी हमारे घर के हाल चाल ले रही है, आज तो मीठे मीठे चीला खवाएंगी खीर के संग में सासू माँ को, नहीं तो तुम अजमा के देख लीजिए, सऊर हतुना 2 पैसा को, फिर शिकायत करे हैं। हम आपको सहूर नहीं बता रहे, हम तो निवेदन कर रहे हैं। और जिनकी घरवाली बहुत ज़्यादा लड़ते हो जाए मर्द लोगन से, बाद में भले ही पीछे बात मत करो ससुराल में, लेकिन 8 दिना में 1-1.5-2 मिनट घरवाई के आगे ससुराल में बात जरूर करो। फिर देखो कैसे चकाचक घर चले। अरे समय के अनुसार आपको भी बदलना पड़ेगा। तुम सासू माता का परमिट लिए बैठी हो तो धरे रहो अपने परमिट है,
कछु है भावना है, हाँ बदलना पड़ेगा, नहीं तो त्याए परमिटेड टीम खाई जाएगी। कछु काम को ना है वो परमिट। ऐसे बदल के देखें आप अपना घर। फिर देखिए, और जा डुकरियाए यदि तुम प्रसन्न करना चाहती हो मेरी बहनों, तो जाके कुंडवा में जितने हुए हैं 300 मलूक तैयासों बात करो, जेठ सो बढ़िया बात करो, देवरासों बढ़िया सो बात करो, और जा डोकरी के आसपास जितने वो जन हैं सगन को आदर मान करो। जे तो अपनी चेकबुक त्याई झोली में ही डाल देगी, ना कि नकेले निकाल के डाल देगी, कहेगी जितने ही है बेटिया आसो ते ही, हमें कछु ना चाहिए, जिससे करो कछु तेरो है। करके तो देखो जा काम, घर को स्वर्ग बनाओ, धाम बनाओ। धाम बनाओ घर को, आनंद के साथ घर में बैकुंठ जैसा जीवन का निर्वहन करो। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, अतिथि का रोज आदर करो। देवी देवताओं की पूजा करो, सुबह शाम दिया सबके घर में जले, दिया दीपक, बहुत बड़ी महिमा है। एक दिन मैंने बोला है 1000 लोटा महादेव पे पानी के चढ़ाओ और एक दिया जलाओ, एक बराबर फल है दोनों का। जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।